हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट। आपका जो एग्जाम है 2 मंथ बाद, ठीक है ना, फेब 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, कितने उसमें सेक्शन रहेंगे और कितनी उसमें चॉइस रहेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए इसमें सेक्शन कितने रहेंगे। सेक्शन इसमें रहेंगे ए बी सी डी ई, 5 इसमें रहेंगे सेक्शन और 5 सेक्शन रहेंगे। तो पांचों सेक्शन में देखिए सेक्शन ए विल इंक्लूड 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से देखिए आपके पास एमसीक्यू रहेंगे 18। बेस्ट तो टोटल 20 के 20 एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू रहेंगे 18 और असर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं तो असर्शन रीजन रहेंगे इसमें 2। टोटल जो मार्क्स है एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल कितना आएगा, ये आएगा 20 मार्क्स का। इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो देखिए सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में रहेंगे क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक। कहने का मतलब ये कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। ये होंगे 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन कितने, 5। तो ये जो सेक्शन रहेगा आपका, सेक्शन रहेगा 10 मार्क्स का। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी रहेगा जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे, वो आएंगे 6। और मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। तो टोटल देखो कितने हुए, 6 इंटू 3 18। ये सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी रहेगा 18 मार्क्स का। अगर हम बात करें सेक्शन डी की, सेक्शन डी में आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। लेकिन कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के। तो लॉन्ग आंसर टाइप में कितना रहेगा, ये 20 मार्क्स का रहेगा ये वाला सेक्शन। सेक्शन ई की बात करें, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा टफ रहता है ये वाला सेक्शन। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ये है केस स्टडी। केस स्टडी कितनी आएगी, केस स्टडी आएगी 3 केस स्टडी होगी और कितने मार्क्स की होगी ईच, ये होगी 4 मार्क्स की। तो ये कितना बना, ये बन गया जी आपका 12 मार्क्स का। तो अगर हम लोग प्लस करें तो देखिए प्लस करके आपके पास कितना बन रहा है, ये बन 30 50 60 60 प्लस 20 80। तो आप देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 38। और 38 के बाद आपका जो टोटल मार्क्स है वो रहेगा 80, जैसा एज यूजुअल जैसा कि रहता है, ठीक है। अगर बात करें चॉइस कौन कौन से क्वेश्चन में मिलेगी, तो क्वेश्चन देखिए आप सेक्शन वाइज तो आप यहां से देख सकते हो। 21 में चॉइस है, 25 में आपको चॉइस मिलेगी, 27 में आपको चॉइस मिलेगी, 31 में आपको चॉइस मिलेगी, 33 में आपको चॉइस मिलेगी। और 35 जो क्वेश्चन देखो, 35 36 37 और कौन सा है 38। अब यहां पर देखिए जो मेन यहां पर क्या है, मेन पॉइंट यहां पर ये है कि आपके पास केस स्टडी में जो क्वेश्चन आएगा 36 37 और 38, तीनों केस स्टडी में आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। 4 मार्क्स के जो भी होगा क्वेश्चन उसमें आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। तो ये था ऑल अबाउट कि कितने सेक्शन थे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, और कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं कि यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो किस तरह से रहेगी, और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, या कितने चैप्टर मिलाकर कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यूनिट नेम, नंबर सिस्टम, ये अलग ही पोर्शन है, नंबर सिस्टम में आता है। तो नंबर सिस्टम में आता है आपका पहला चैप्टर कौन सा, ये आता है रियल नंबर। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर पढ़ोगे तो कितने मार्क्स का, ये आपको आएगा 6 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, अलजेब्रा में आपका देखो कौन सा, एनसीईआरटी का सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 चैप्टर आएंगे इसमें। तो सेकंड चैप्टर आपके पास कौन सा, पॉलिनोमियल आता है, पॉलिनोमियल के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर मिला के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 to 5, तो ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा जी आपका 20 मार्क्स का। अलजेब्रा इसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बस ये फाइंड आउट करनी। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो आपके पास आता था डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड वो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये वाला चैप्टर है, ये 7th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा, ये 7th चैप्टर। तो 7th चैप्टर ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा जी 6 मार्क्स का। अकेले अकेले चैप्टर है ये, देखो पहला चैप्टर 6 नंबर का एचसीएफ एलसीएम जिसमें फाइंड आउट करते हैं, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला वाला चैप्टर भी कितना, 6 मार्क्स का। अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री 10th क्लास में बहुत कम है, 9th क्लास में थोड़ी ज्यादा थी। तो ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल और सर्कल, ये ज्योमेट्री में आ गए 2 चैप्टर। ट्राइंगल है कौन सा चैप्टर, ट्राइंगल है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर, और सर्कल है जी आपका, ये आता है 10th चैप्टर में। तो 6th और 10th ज्योमेट्री में आएंगे, और ये दोनों मिला के कितना आएगा 15 मार्क्स। अगर मैं बात करूं
ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आता है 8th चैप्टर, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये आता है 9th चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिलाकर कितने मार्क्स का आ रहा है? ये आ रहा है 12 मार्क्स का, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो देखिए मेंसुरेशन में क्या आएगा, मेंसुरेशन में आएगा जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करो, ये वाला चैप्टर। और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये तो पता है आपको, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा पोर्शन इसमें आएगा। तो ये कितने मार्क्स का आ रहा है? ये आ रहा है 10 मार्क्स का। अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपके लास्ट वाले चैप्टर होते थे कौन कौन से? एक आपके पास आता था कौन सा 13, और एक वाला एनसीईआरटी का 14। और ये वाला कौन से थे ऊपर वाले? ये आते थे आपके 11 और 12 में। तो 13 और 14 ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 11 मार्क्स का। तो ये था ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज। तो पूरी की पूरी सीबीएसई 10th मैथ्स की पूरी प्रेपरेशन के लिए, फुल सिलेबस डिटेल्ड प्रेपरेशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। उधर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड।